हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर न्यू टॉपिक करेंगे दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन, जिसको हम इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन भी कह देते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी एक ही इनकम है, वो साइमल्टेनियसली अलग अलग देशों के अंदर टैक्स हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं डबल टैक्सेशन। जैसे मान लो मेरी कोई इनकम है, अमेरिका से हुई है, वो अमेरिका के अंदर भी मुझे टैक्स देना पड़ता है, इंडिया के अंदर भी मुझे उसी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग रूल्स है। जैसे किसी देश के अंदर क्या होता है कि सोर्स के बेसिस पे होता है। सोर्स का मतलब होता है कि वहीं पे इनकम जनरेट हो रही है। जैसे मान लो हमारा वहाँ पे बिजनेस सिचुएटेड है, या कोई प्रॉपर्टी है, या कोई एसेट है, तो उसको हम कह देते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम। रेजिडेंस रूल का मतलब होता है कि हम लोग वहाँ के रेजिडेंट हैं। अगर कंपनी फॉर्म में है तो वहाँ पे कंपनी की हमारी इनकॉर्पोरेशन हुई है या उसकी कंट्रोल वहाँ पे है। इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट रूल। अब एक्चुअल में क्या होता है कि डबल टैक्सेशन, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही इनकम है लेकिन उसकी जगह मतलब दो जगह पे टैक्सेशन हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट है कि वह दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट एंटर कर सकती है, जिसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की रिलीफ अवेलेबल होती है। एक बायलेटरल रिलीफ होती है, एक यूनिलेटरल रिलीफ होती है। बायलेटरल रिलीफ के अंदर क्या होता है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। और ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो दूसरे देशों के साथ हम एंटर करते हैं, ये ये जो ड्राफ्टिंग है ये कई मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होती है। जो मॉडल्स बेसिकली है वो OECD मॉडल है, या UN मॉडल है, या US मॉडल है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एक देश दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट एंटर करता है, इन्हीं में से कोई मॉडल अडॉप्ट करता है, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज में होते हैं। इनकी जो यूनिफॉर्मिटी होती है कि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं। यूनिलेटरल रिलीफ होती है कि हमारा जो नेचुरली हर कंट्री के साथ हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मान लो कुछ देशों के साथ हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि रेजिडेंस जो कंट्री है, मान लो हमारा सोर्स है किसी देश, हम कहीं से पैसे कमा रहे हैं उसको वापस इंडिया के अंदर ला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रेजिडेंट कंट्री है वहाँ पे हमें कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड करती है। और अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसको सेक्शन 90 डील करता है, इसके अंदर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास एम्पावरमेंट है कि ये फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट एंटर कर सकती है। हमारा जो इंडिया है इसने ऑलमोस्ट 80 या उससे ज़्यादा देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। और यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होता है उनका जो मेन इंटेंशन होता है कि जैसे हमारे जो देश के रेजिडेंट हैं, अगर उनकी इनकम जो है दो देशों के अंदर टैक्स हो रही है तो वहाँ पे उसको रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। और अगर वो दो देशों के अंदर टैक्सेशन है तो डेफिनेटली उस टैक्सेशन से हमें रिलीफ के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग कंट्रीज के अंदर होते हैं, तो वो टैक्स को अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर ये भी देखा जाता है कि कोई बंदा जो है टैक्स को अवॉइड ना कर सके। इवन इंफॉर्मेशन की भी शेयरिंग होती है। इंफॉर्मेशन की शेयरिंग भी इसीलिए होती है कि ताकि कोई टैक्स अवेड ना कर सके, और अगर डबल टैक्सेशन के अंदर कोई टैक्स बनता है तो उसकी भी रिकवरी पॉसिबल हो सके। और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एग्रीमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम द डबल टैक्सेशन, सेकंड होता है एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावरमेंट है कि वो दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट एंटर कर सकती है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे किसी देश की रेजिडेंट की इनकम जो है
किसी दूसरे देश के अंदर से है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उस डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उस देश के साथ कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे उसे कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करती है। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे देश का किसी देश के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो डबल टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी प्रोविजन है, तो उसके अंदर ये देखा जाता है जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको हम टैक्स ट्रीटीज भी कह देते हैं, इसकी जो प्रोविजन है वो अगर जो प्रोविजन है वो ही एक्ट के अंदर प्रिवेल करती हैं। मतलब जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होनी है एसएससी के ऊपर वो फेवरेबल होनी चाहिए। और अगर कुछ टर्म जो है डबल टैक्सेशन के अंदर मेंशन है बट डिफाइंड नहीं है, तो उसका हमने इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है, उसका इंटरप्रिटेशन हमने ऐसे लेना है, अगर वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंटरप्रेटेड है, डिफाइंड है, यूज्ड है, तो हमने वहीं से उसका वही मीनिंग लेना है। और जो रिलीफ है इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है एग्जम्पशन मेथड, सेकंड है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इनकम है, वो सोर्स के बेसिस पे भी टैक्सेबल है, वो रेजिडेंस के बेसिस पे भी टैक्सेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सोर्स के बेसिस पे ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो रेजिडेंट कंट्री है वहाँ पे उसको एग्जम्पशन देगी। टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब जैसे मान लो कि कोई इनकम है मेरी यूके से इनकम है, वो इंडिया के अंदर भी रेजिडेंस के बेसिस पे टैक्सेबल है, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा कि यूके के अंदर भी टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया के अंदर भी टैक्स देना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है कि टैक्स ट्रीटी के मुताबिक मुझे कुछ एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जम्पशन के अंदर क्या होता है कि इनकम जो होती है दोनों देशों के अंदर दोनों देशों में से एक देश के अंदर उस पर टैक्स लगाना पड़ता है। जैसे डबल टैक्सेशन हमारा एग्रीमेंट है ग्रीस के साथ है, लीबिया के साथ है, यूए के साथ है। यहाँ पे क्या है कि जो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, फीस है, ये सिर्फ सोर्स कंट्री के अंदर ही टैक्स लगता है। मान लो कोई ग्रीस का सिटीजन हमारे देश के अंदर इनकम कोई अर्न कर रहा है रॉयल्टी की वे से, तो उसको टैक्स इंडिया के अंदर ही देना पड़ेगा, ग्रीस के अंदर वो एग्जम्प्टेड होएगा। टैक्स क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि हम इनकम जो होती है दोनों देशों के अंदर टैक्सेबल होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो रेजिडेंट कंट्री है वो उसको ट्रीटी के मुताबिक कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये एम्पावरमेंट है, वो जो हमारे देश की टेरिटरी के बाहर जो दूसरे देश है उनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पावरमेंट है। और जो भी हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो उनके अंदर अगर हमारे इनकम टैक्स एक्ट की भी कुछ प्रोविजंस हैं, तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसकी प्रोविजन प्रिवेल करेगी। और इसी के अंदर ये जो टर्म्स वहाँ पे जैसे डबल टैक्सेशन के अंदर यूज्ड है बट लेकिन उसको वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हमने कैसे लेनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है हमने इनकम टैक्स एक्ट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है तो उसके बेसिस पे हमने लेनी है।